2014 के पहले हमारे देश की डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी कुछ थी ही नहीं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग का। वो ये बोलते हैं कि 2014 के पहले ना एक्सपोर्ट अगर हो गया ठीक है, उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से सिर्फ $110 मिलियन का था, जो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है अगर मैं किसी भी कंट्री से कंपेयर करूँगा। एंड 2014 के बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी बनना शुरू हुई है ऑफ डिफेंस। और आप बात करोगे डिफेंस सेक्टर की, ये सर एक ऐसा स्टॉक्स है, ऐसे सेक्टर्स है कि पिछले 2-3 साल से हम सबके फेवरेट है। ठीक है, इसमें वीडियो बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है मुझे, बिकॉज मुझे पता है इस सेक्टर पे लोगों को वीडियो देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। गवर्नमेंट इसको अच्छे से पुश कर रही है, बजटरी एलोकेशन अच्छे से दे रही है। बट इस साल 2025 के बजट में ज़्यादा बात नहीं हुई थी डिफेंस की, तो डिफेंस एकदम ठंडा पड़ गया था। बट बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, सर दुनिया को दिखा दिया, एंड दिस इज समथिंग टू बी सो प्राउड ऑफ। चाहे आप इन्वेस्टर हो डिफेंस में ना हो, बट द फैक्ट कि सर जो हमारे डिफेंस कंपनीज ने दिखाया है, जो स्ट्रेंथ दिखाई है, एंड इट इज़ नॉट ओनली मी सेइंग दिस, जो नरेंद्र मोदी का लाइव हुआ था 12 मई को, प्लीज़ एक तो वो देखो। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टॉक्स, एंड जो एक इंडियन लीडर ने दिया है, जिसको मैं एक्चुअली देख के मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। उन्होंने ये बोला था कि military mission during the operation, the authenticity of our made in India weapons were also proven. Today the world is witnessing that the 21st century warfare, the time has come for made in India defense equipment. मतलब जस्ट दिस लाइन ना मुझे अभी भी गूज़बम्स दे रही है। मतलब जस्ट इमेजिन, बॉन्ड फिल्म अगर हम देखते थे तो उसमें होता ना कि दिस इज मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी, अब वो होगा मेड इन इंडिया। और अगर किसी देश के पास डिफेंस इक्विपमेंट में स्ट्रेंथ है ना सर, वो कंट्री सुपर पावर बन सकती है, एंड स्पेसिफिकली विद अ ट्रबल नेबरहुड जो इंडिया का है। तो आज बात करने वाले हैं अबाउट डिफेंस इक्विपमेंट। आपको पता है सब डिटेल वगैरह, हर चीज़, लिंक्स, जो भी सोर्सेज हैं उन सब के मैं आपको नीचे दूंगा, सो दैट एंड में आप अपना डिसीजन खुद बना पाओ। तो सर इंट्रो म्यूजिक ये रहा। ठीक है सर, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, लेट्स स्टार्ट विद द डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, पहले लेट्स टेक द एंटायर सेक्टर। एंड बाय द वे मैं आपको ये बताना भूल गया, मैं ये भी कवर करूंगा, बिकॉज बहुत लोगों का भी क्वेश्चन आ रहा हो कि यार गोयला तू ना वीडियो तब बनाता है जब सेक्टर अच्छा कर गया, स्टॉक्स ऊपर चढ़ गए, कितने स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, राइट? तो अभी क्यों वीडियो बना लो, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा, पूरा ए टू जेड बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखो, मजा आएगा आपको आज। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले थोड़ा फेस इधर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारा यस जो हमारा आप यहाँ देखेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इन 2025 हैव रीच टू 23,622 करोड़, विच इज अ 12% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी गुड। अगेन आई वुडंट से 12% ग्रोथ इज एक्सेप्शनल ग्रोथ। किसी भी इंडस्ट्री में मैं एक्सेप्शनल ग्रोथ तब बोलूँगा जब वो इंडस्ट्री निफ्टी की 15 या 12% को बीट कर रही हो, मतलब 15 to 12% के 12 to 15% के ऊपर जा रही हो, तब मैं उसको बोलता हूँ एक्सेप्शनल ग्रोथ। बट स्टिल 12% ग्रोथ इज डेफिनेटली अबव एवरेज। ठीक है, अब आते हैं टारगेट क्या है। बाय 2029 वी हैव अ टारगेट ऑफ 50,000 करोड़ कि हमें एक्सपोर्ट करना है, एंड दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करेंगे, 30x से ज़्यादा ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में इन द लास्ट डेकेड। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, 2014 के पहले तो कुछ था ही नहीं। तो अगर आप अभी से कुछ भी एनी मेट्रिक यू कंपेयर टू लास्ट डेकेड, तो आपको बहुत इन्फ्लेटेड नंबर्स देखेंगे, जो झूठ नहीं है, बट हाँ आप इसको ये लेके चल सकते हो कि पहले कुछ था ही नहीं, अब हो रहा है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कीप दिस इन माइंड एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, इसके बाद इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स आर नाउ शिप्ड ओवर 100+ कंट्रीज, इस पर भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। एंड डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की बात करेंगे, इट हैज़ रीच टू 1.27 लाख करोड़ इन FY 2024, मतलब सिर्फ 2015 से 174% का राइज है। इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ने डाला है। ये इसका एक बहुत मेजर रीज़न इसलिए भी है बिकॉज सरकार ने क्या किया ना डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, आर्मी को फोर्स कर दिया कि सर आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा, इतने सारे गुड्स आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, आपको इंडिजिनाइज ही खरीदने पड़ेंगे। तो जब मार्केट फोर्स कर दिया तो इंडियन डिफेंस कंपनीज केम अप, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी अच्छी खासी स्पेंडिंग की है पब्लिक डिफेंस कंपनीज में, जिसकी वजह से प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी उठी हैं। तो इट इज़ बोथ हैंड एंड बॉल सिचुएशन। ठीक है, एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंटरेस्ट आता है वर्ल्ड से, वो आता है मिसाइल सिस्टम्स के लिए। ठीक है, वो आता है नेवल वेसल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, राइट? और मैं एक एक करके आपको सब समझा रहा हूँ। मेरे साथ हो ब्यूटीफुल। चलो
अब ये एक इकोनॉमिक टाइम्स का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आई वुड रियली सजेस्ट को आप पढ़ना जरूर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका। फ्रॉम इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स जंप 30 फोल्ड, गेस हुज बाइंग। इसका भी आंसर मैं दूंगा, बट अब देख रहे हो कितनी प्राउड होने वाली चीज़ है। मतलब आई कैन नॉट, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज आई थिंक मेरी जनरेशन ये है कि जिन्होंने पहली बार शायद वॉर देखी थी, एंड जब देखा है कि यार हमारी देश की कंपनीज मेक इन इंडिया किस लेवल पे आउट परफॉर्म कर रही हैं, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आप वीडियो सुनो, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी ना सीना प्राइड से भर जाएगा, ये सीना प्राइड से भर जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग अभी डिफेंस सेक्टर बन रहा है। ठीक है, आइए दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे। हाँ, जो मैं आपको पहले बताता कि 2014 की पहले हमारी कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पॉलिसी थी ही नहीं। ठीक है, $110 मिलियन का क्या था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या सेट किया कि 35,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है बाई 2025, जो ऑफकोर्स हम पीछे रह गए हैं अनफॉर्चुनेटली। जो भी गवर्नमेंट टारगेट जिसको पीछे रह गए हैं FY25 में, जैसे आपने यहाँ देखा, वो 23,622 करोड़ था, हमारा टारगेट 35,000 करोड़ है। तो जो टारगेट्स हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड आई वुड से सेम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी है। बाई 2030 आई डोंट सी इट एनी वे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स पूरे कर पाएंगे। डजंट मीन कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, बट वो टारगेट्स हम पूरे नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ भगवान का चमत्कार हो गया तो शायद कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑल्सो इट सीम्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट ग्रोथ हो रही है नॉनदलेस, एंड रिस्पेक्टेबल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर टारगेट है एम फॉर 1.75 लाख करोड़ मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025 मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर, जिसके भी हम पास हैं, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट्स सी इस साल के एंड होने तक क्या होता है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी, लाइसेंसिंग, अप्रूवल ईजी कर दिए हैं, लीथल आर्म्स के एक्सपोर्ट को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, विच इज़ फैंटास्टिक। अब जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अब यू वुड वांट टू आस्क कि भाई एक्सपोर्ट कौन ले रहा है हमसे, वेपन्स कौन ले रहा है? बिकॉज एक चीज़ जो आपको मान के ही लेनी पड़ेगी, हमारे देश में कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है, विद टाइम इंप्रूव कर गया, बट इफ आई कंपेयर टू चाइना एंड US, वी आर एब्सोल्युटली नो वेयर टू बी सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जहाँ पे पीयूष गोयल जी आके ये स्टार्टअप से तो कमेंट्स मार रहे हैं कि हम तो वही पुराने बिजनेस को कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं। बट सर, गवर्नमेंट को भी बहुत इनिशिएटिव देना चाहिए फॉर R&D, जो गवर्नमेंट नहीं देती है। ठीक है, अभी कौन से आई थिंक IIT बॉम्बे या कौन से IIT का मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उन्होंने कोई रिसर्च के लिए पैसा क्राउड फंड से इकट्ठा किया था, GST नोटिस आ गया कि उस पैसे पे GST दो। तो मतलब गवर्नमेंट इस टाइप भी करती है, गवर्नमेंट को तो R&D में टैक्स बेनिफिट देना चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं जो अब हो रहा है, आई वोंट डिनाई हो रहा है, बट अभी भी हम इफ आई कंपेयर टू चाइना एंड US हम बहुत बहुत पीछे हैं। तो डिफेंस में भी एक चीज़ आप मान के चलो, जो हमारा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है ना, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी स्पेस में बन रहा है, हमारे पास स्किल्ड लेबर भी है, हमारे पास पैसा भी आ रहा है, प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बट R&D करने में टाइम है और इसमें हम बुरी तरह लैक कर रहे हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म फॉर डिफेंस सेक्टर, सो दैट आप जब खुद स्टडी करोगे तो आपको ये हेल्प करेगा बहुत। ठीक है, आइए, तो अभी जो हमारा 50% ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इज़ टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जहाँ पे हम क्या है, सिस्टम, सब सिस्टम्स, कॉम्पोनेंट्स, बेसिकली हम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करते हैं इनके बड़े बड़े US तो डिफेंस सबसे बड़ा ही है, उनके बड़े बड़े वेपनरीज के लिए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें आता है US इंडिया टैरिफ। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था ये पार्ट, जब मार्केट बढ़, इसके बहुत मेजर रीज़न ये भी है कि इंडिया ने जो ओवरऑल जो टैरिफ्स अपना 13% था, इंडिया ने वो कम करके US के लिए कर दिया 4%, 9% से कम कर दिया, विच इज़ अ बिग मूव। और ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँगा, अगर मैं डिफेंस की बात करूँगा, या ऑटोमोबाइल ऑक्सिलरीज की भी बात करूँगा ना, मतलब जिस भी सेक्टर की आप ले लो, सर US से हमारे रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये और भी ज़रूरी हो जाता है बिकॉज अभी China+1 पॉलिसी आ रही है, China+1 पॉलिसी आई है, और इंडिया के अगर US से रिलेशन अच्छे हुए, वी कैन रियली डबल डाउन ऑन दिस सिचुएशन, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। अब आते हैं जॉइंट वेंचर्स, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, जैसे यू कैन सी एक बोइंग का टाटा के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है हैदराबाद में, जहाँ पे ये AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, फिर 200 प्लस अपाचे फोर्स लैक्स, क्या आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं, जस्ट अवॉइड, ओके। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं ये। तो अगेन आई विश यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं काम करूँगा, आई विल ऐड फोटोज़ फॉर यू। अब मैं आपको बार बार फोटो दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आई ट्राई टू ऐड फोटोज़ फॉर यू नेक्स्ट टाइम। फिर एक लॉकहीड मार्टिन के साथ टाइप हुआ है, जहाँ पे ये 200 से ज़्यादा ये बना रहे हैं इम्पंगनेजेस फॉर C-13J एयरक्राफ्ट। अभी थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, हो सकता है मैं प्रोनाउंस भी ठीक नहीं करूँ, प्लीज़ करेक्ट मी एंड हेल्प मी विद द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एंड फिर दे आर ऑल्सो मेकिंग 157 प्लस केबिन्स फॉर S-92 हेलीकॉप्टर्स। और बस इतना ही नहीं है, अगर मैं आपको अभी, और आपने आई थिंक न्यूज़ में सुना होगा, अभी तो काफ़ी आता, एक ब्रह्मोस मिसाइल है,
ब्रह्मोस मिसाइल जो वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट मिसाइल्स है, जो फॉरगेट एंड फायर, बस करो फायर कर दो, लैंड सी एयर कहीं से भी फायर हो सकती है वो मिसाइल, इतनी हाई डिमांड में वो मिसाइल है, लखनऊ में बन रही है, सरोजनी नगर में बन रही है, ठीक है, योगी जी ने उसका फोटो भी खिंचवा लिया। जस्ट इमेजिन यूपी में एक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मिसाइल टाइप कुछ बन रही है। ये इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, कम ऑन, ठीक है। एंड तो आप दूसरा देखेंगे कि जो ड्रोन्स यूज़ किए थे हमने पाकिस्तान पे इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो ड्रोन्स बने थे बेंगलोर में। वो इजराइल और इंडियन कंपनी ने ड्रोन्स एक साथ बनाए थे। इंडियन कंपनी में आई थिंक 20-25% स्टेक अडानी डिफेंस का भी है। जो इजराइल ने हर्मीज 900 के ड्रोन्स यूज़ किए थे, वो ड्रोन्स बने थे हैदराबाद में। तो दिस इज द लेवल वी आर एट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब वी आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। एंड इसलिए आप देखोगे इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भर भर के आ रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बात करूँगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भारत डायनामिक्स। एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बात करूँगा, टाटा एडवांस सिस्टम, एल एन टी तो सर हर चीज़ में है। आप बात करो रिन्यूएबल में है, हाइड्रोजन में है, कोई चीज़ आती नहीं है एल सर उसमें पहले घुस जाता है। एंड फिर भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस, हर चीज़ में दीज आर द प्लेयर्स। बट आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या है कि अरे यार गोयला, टेल मी बिफोर नॉट आफ्टर। भाई मुझे हर्ष पहले बताया करो ये सब, अभी क्यों बता रहे हो। अब आई अंडरस्टैंड कि क्यों आपको अंदर से ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक फोमो भी होता है। एंड इफ़ यू ट्रस्ट समवन यू वुड वांट कि यार मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पहले ही बताऊं। बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड डीप डाउन कि ये हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कल कौन सा स्टॉक चढ़ेगा गिरेगा ये तो किसी का बाप भी नहीं बता सकते, भगवान भी नहीं बता सकते हमें, शायद भगवान ही शायद बता पाएँ कि कल स्टॉक कहाँ जाएगा। और सिर्फ स्टॉक मार्केट्स कहाँ जाएगा ना, सिर्फ दो लोग बता सकते हैं। एक होते हैं भगवान, जिनसे मैं कभी मिला नहीं तो मुझे पता नहीं। एक होता है लायर, झूठा, और झूठे का मैं कभी भरोसा करता नहीं, तो कोई नहीं बता सकता। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सिंपल, इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करता हूँ मैं, इसको परमानेंटली आपके लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकल सर इसका सोल्यूशन ये है कि शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स फ़र्क पड़ता है, डिमांड सप्लाई से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर बहुत लोग डर गए, अगर सब ने आ गया कि चलो इंडिया का डिफेंस खराब है, और अगर ऐसा होता है कि हमारी डिफेंस कंपनीज डिड नॉट डू वेल, और डिफेंस का जो हमारा वर्ल्ड को पूरा शोकेस हुआ है इन द कॉन्फ्लिक्ट, वो अच्छा नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट, मानते हैं बैकफायर कर जाता हो, तो लोग सप्लाई ज़्यादा होता है, लोग डिफेंस स्टॉक्स बेचते हैं, डिफेंस स्टॉक की डिमांड कम होती है, स्टॉक की प्राइस नीचे, शॉर्ट टर्म में प्राइस ऐसी मूव करती है। शॉर्ट टर्म में अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें ना, उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। फ़र्क ज़्यादातर उससे पड़ता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं सर, बड़े बड़े DIIs क्या कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज, वो क्या कर रहे हैं। आप HDFC का देखिए, 2022-2023 हमेशा नीचे गिरता था, क्यों? वो गिरा ही इसलिए सर क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेज को बेच रहे थे। सेम थिंग विद इंडसइंड बैंक, सेम थिंग आप अडानी के साथ ले लो, आप कोई भी स्टॉक के साथ ले लो जो बहुत ड्रास्टिकली गिरता है चढ़ता है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है AMCs के हाथों। अब इसके दो तीन तरह के हैं। अब टू फिगर आउट कि हर महीने AMCs या म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये पैसा कहाँ डाल रही हैं, क्या कर रहे हैं, यू कैन गो टू वैल्यू रिसर्च, यू कैन गो टू मनी कंट्रोल, इनमें आपको 50 PDF मिल जाएंगी, उनको आप डाउनलोड करो, उनको देखो, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत वेग होगी। इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि म्यूचुअल फंड्स हैव सोल्ड 100 करोड़ ऑफ येस बैंक। अब व्हाट डज दैट मीन? अब मतलब 100 करोड़ हमारे तो बड़ा अमाउंट है, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ज़्यादा बड़ा अमाउंट थोड़ी है। अब फॉर म्यूचुअल फंड मुझे जानना है परसेंटाइल में कि कौन से परसेंटेज में वो येस बैंक बेचा है, उनकी पोर्टफोलियो का 2% बेचा, 3% बेचा, कितना परसेंट येस बैंक खाली किया, तभी तो मुझे सिचुएशन ग्रेविटी पता चलेगी, ठीक है। और या फिर आप मनी कंट्रोल में जाओ तो डेटा बहुत वेग है, आपको मिल जाएगा डेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बट वही आपको बहुत डीप घुसना पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट यू नीड टू फाइंड स्पेसिफिकली, कि हमारे देश की चाहे वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, 4 पकड़ो, इन सब के टॉप 3-4 जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं ना, जो टॉप 3-4 माई बैड, जो टॉप 3-4 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको देखो व्हाट आर दे बाइंग, व्हाट आर दे सेलिंग। स्पेसिफिकली वो म्यूचुअल फंड जिनका सबसे ज़्यादा AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उनसे फ़र्क पड़ता है। वी हैव टू फाइंड आउट कि किन स्टॉक्स में एकदम नई एंट्री ली है, किन स्टॉक्स में एकदम ही एग्जिट ले लिया, एकदम जीरो कर दिया अपना स्टेक, वो हमें जानना है। तो इसके अब 2 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास 15 से 20 से घंटे हैं और आप महीने का इतना घंटे निकाल सकते हो, और आप स्टूडेंट हो और आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से कम है, आपका पोर्टफोलियो 50-60,000 का है, यू स्टार्टिंग ऑफ, तो आई एम अज्यूमिंग यू हैव मोर टाइम, खुद करो, खुद जाओ, वो PDF डाउनलोड करो, आपको डेटा मिलेगा, 50 चीज़ और देखोगे, आप सीखोगे। बट अगर ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर समवन जो बोलते हैं गोयला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसा डेटा देखूँ, वेबसाइट्स में वेग डेटा देखूँ, मुझे ऑन द प्लेटर, ऑन द हाथ चाहिए, हर महीने के फर्स्ट वीक में मेरे पास डेटा आ जाना चाहिए। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो 1-1.5 लाख के ऊपर है, अगर ऊपर है, उसके नीचे है तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता, उसके अगर ऊपर है तो व्हाट आई हैव फॉर यू इज़ द गोयला इंस्टीट्यूशनल ट्रैकर। ये सिंपल टूल है, नो नॉनसेंस टूल है। इसमें बस मैं और मेरी टीम क्या करेंगे, जो आपके 15-20 घंटे हर महीने वो काम हम करते हैं,
एंड वी टेल यू कि कौन से टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कौन से स्टॉक से फुल एंट्री ली, कौन से स्टॉक्स में फुल एग्जिट ले लिया, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। ये आपको पड़ेगा अराउंड 2999 पर ईयर, हर महीने का होगा, तो इट्स आई थिंक 250-300 पर मंथ। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड सॉरी अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी पोर्टफोलियो अबव 1 लाख रुपीज़, फॉर मी आई थिंक दिस इज अ मस्ट गो फॉर यू, इट विल जस्ट मेक थिंग्स इजी फॉर यू। आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट आपको वही 15-20 घंटे डालने पड़ेंगे, राइट। तो आपके पास ये है, दिस विल हेल्प यू आउट एंड आई होप कि ये आपकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दें। जो आपको होता है ना कि पहले क्यों नहीं बताते स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो दिस शुड रियली हेल्प आउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। डन, ओके डन। और मेरी भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत बार ना व्हेन वी मेक वीडियोस तो हमें अलगोरिथम को प्लीज़ करना पड़ता है। वी ओनली हैव टू मेक दो स्टॉक्स एंड दो सेक्टर्स वीडियोस को अलगोरिथम, यूट्यूब अलगोरिथम पसंद करेगा, जिसलिए आपको लगता है यार कभी कभी गोयला तुम वो उसमें ट्रेंडिंग भी क्यों बना रहे हो, बिकॉज वो फर्क पड़ता है। तो हेल्प अस आउट, सपोर्ट द चैनल, हिट द लाइक बटन और कमेंट बॉक्स में एक हार्ट दे देना इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं सर स्टॉक्स में, ठीक है। अब स्टॉक्स में चलो मैं आपको ये एक 3 कंपनीज हैं जो मुझे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैं आपको बताऊंगा, सबको फंडामेंटली देखेंगे, फिर आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। ये एक कोट है संदीप सब्रवाल का, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, ठीक है। आइए, इस कोट में लिखा है द ग्रोइंग रोल ऑफ ड्रोन्स The growing role of drones, but stresses that traditional air power and missile systems remain the most effective deterrents, ठीक है। कि वो क्या है, द ग्रोइंग रोल ऑफ ड्रोन्स हो रहा है, बट अभी भी एयर पावर और मिसिल जो हुई है सबसे बड़े डेटरेंट्स वही होते हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट इन द रीसेंट स्क्रिमेजेस द मैक्सिमम डैमेज वॉज कॉज्ड बाय एयर लॉन्च मिसाइल्स एंड नॉट ड्रोन्स। संदीप concludes that while drone technology will be prominence gain prominence, countries will continue to invest in aircraft missiles related systems, ensuring broad-based demand across defense segments. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि सब ड्रोन 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 कर रहे हैं डिफेंस में, बट असली डैमेज अभी भी मिसाइल सिस्टम से हो रहा है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब इससे आप अग्री करो या ना करो, वो आप एक काम करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बिकॉज ये एक पर्सनल टेक है। फॉर मी आई फील आई माइट नॉट फुल्ली अग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज फॉर मी अब तो ड्रोन्स का ही टाइम आ गया है विद टाइम, बट या दिस इज अगेन ये मेरा पर्सनल बायस है कि आई फील कि अब ड्रोन्स विल बी फार मोर इफेक्टिव कमिंग फॉरवर्ड, बट दिस इज वॉट संदीप सब्रवाल सेज। यू अग्री विद मी और हिम, जो भी है नीचे बता देना, ठीक है। आई अब भारत डायनामिक्स की बात करते हैं। एक गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी है, ठीक है। कंपनी करती क्या है, ये मिसाइल बनाते हैं, दे मेक आकाश मिसाइल्स, अस्त्रा, नाग, VLSRSAM, ठीक है। दे आर यूज बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। टॉर्पीडोज बनाते हैं, लॉन्चर्स एंड इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, सपोर्ट इक्विपमेंट, अपग्रेड्स, मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट्स, ये हर चीज़ में है, राइट। एंड अगेन मैंने की फोटोज इन डाली इस PPT में, जो नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि मैं डालूँ एक बार ना। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी व्हाट डू दे डू, जस्ट भारत डायनामिक्स प्रोडक्ट्स गूगल सर्च कर लेना, आपको प्रोडक्ट्स देखेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या बनाती है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इनकी ऑर्डर बुक। इनकी ऑर्डर बुक है एट 18,852 करोड़ एज ऑफ सितंबर 2024 विद 20,000 करोड़ पोटेंशियल पाइपलाइन इन द 2 to 3 years। तो मुझे पता है कि जो 2-3 साल की धंधा तो उनको आना ही है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात करें, वो है 2,445 करोड़, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स लाइक आकाश, लाइट वेट टॉर्पीडोज, नाग मिसाइल्स, SAW, एस्ट्रा मिसाइल एंड मोर। एज यू कैन सी यार यहाँ पे अब तो आपको थोड़ी और डिटेल मिल जाएंगी, राइट। मैं थोड़ा इधर फेस कर लेता हूँ, हाँ आपको थोड़ी और डिटेल यहाँ मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली इनकी क्या सिचुएशन ऑर्डर बुक की क्या नहीं, मतलब एज अ इन्वेस्टर। अब हाँ ये पॉसिबल इनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, बट एज ए इन्वेस्टर ये तो हमें पता होना चाहिए कि वेर आर वी हेडेड टू, कंपनी का क्या स्कोप दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनकी की डेवलपमेंट्स में। इनका जो एक हॉट सेलिंग चीज़ है वो है आकाश मिसाइल सिस्टम, ठीक है। दे हैव गॉट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। R&D में दे आर इनटू एक्टिव न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जॉइंट वेंचर विद फॉरेन OEMs। इंडिजिनाइजेशन एट 80-90% विच इज़ फैंटास्टिक। इंडिजिनाइजेशन मतलब कि इंडिया में ही है, होम ग्रोन ही है इनका, ये खुद ही कर रहे हैं, तो इनकी जो डिपेंडेंसी बाहर है वो कम हो जाती है, और 80-90% में है, दैट इज़ फैंटास्टिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज बाय रिप्लेसिंग 98 क्रिटिकल इंपोर्ट आइटम, जो ही खुद ही कर रहा है। उसके बाद ठीक है, सो पहली चीज़ दिस इज भारत डायनामिक्स। अब आ जाती है इसकी दूसरी उल्टी कंपनी जेनटेक कंपनी प्राइमरली से ड्रोन्स में। ये ड्रोन्स, इनका बिलीव क्या है भाई, ड्रोन्स ही फ्यूचर, हम ड्रोन्स पे अटैक कर रहे हैं। अब इफ़ यू डिसएग्री और डिसएग्री विद ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर कितना यूज़ किस होगा, उसके हिसाब से आई थिंक यू कैन डिसाइड आपके लिए कौन सी कंपनी बेटर रहेगी फॉर इन्वेस्टमेंट।
आ जाएगी कंपनी जेनटेक, ठीक है। जेनटेक कहती है 1996 में कंपनी बनी थी। दे मैन्युफैक्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। दे फोकस इन इंडिजनाइजेशन इन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड हेडक्वार्टर हैदराबाद में, राइट। और ये बहुत टाइप की चीज़ें करते हैं, मतलब जैसे आप देखोगे लाइव रेंजेस बनाते हैं कि एडवांस फायरिंग कर पाएँ, ट्रेनिंग कर पाएँ। ये लाइव सिमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की इन सिचुएशंस कैसे प्रैक्टिस करना है, वेपन्स को यूज़ कैसे करना है, मोस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कैसे करना है। फिर आप देख लो विजुअल सिमुलेशन देख लीजिए, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर देख लीजिए, ऑपरेशनल इक्विपमेंट देख लीजिए। अब मैं पूरी डिटेल में जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट यू कैन गेट द आइडिया। तो ये ऑल इन ऑल ट्रेनिंग करते हैं एंड एंटी ड्रोन सोल्यूशन इनके हैं। क्लाइंट इनके कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पुलिस, पार्लियामेंट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। 90% ऑफ द रेवेन्यू इज फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स विच आई थिंक इज फेयरली ऑब्वियस। अगर इनके यही क्लाइंट्स हैं तो ज़्यादातर इंडिया में यही क्लाइंट्स रहेंगे, आई थिंक इट्स क्वाइट फेयरली ऑब्वियस। फिर आते हैं फैसिलिटीज़ इनका, आप देखोगे इनका शमशाबाद एयरपोर्ट के पास 1500 स्क्वायर फुट की एक डेमो सेंटर है, AI डेवलपमेंट सेंटर है। देन इनकी दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है, एक्विजिशंस, राइट। आप देखिए इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, ठीक है, ये मरीन सिमुलेशन में एंड भैरव रोबोटिक्स में, वेक्टर टेक्निक्स में। तो दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। और जितना अपने आपको ये कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है अपने बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो बाइंग दोज कंपनीज जो उनकी वर्टिकल्स बढ़ा पाए। सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। सिर्फ ARI में बात करूंगा तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑफ 100 करोड़ प्लस, 18 to 19% EBITDA मार्जिन, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या चल रही है इनका? एक व्योम कांच, एक एंटी ड्रोन सिस्टम है कवच, वो लॉन्च हुआ है। एंड एक्सप्लोरिंग डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, EMP टेक, को डेवलपमेंट विद प्राइवेट सेक्टर, राइट। जेनटेक, इनकी परफॉर्मेंस हैज़ बीन रियली गुड। आई थिंक नंबर्स स्पीक देम फॉर देमसेल्व्स। इनका नेट प्रॉफिट हैज़ गॉन अप बाय 189% ईयर ऑन ईयर। इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज गॉन अप बाय 130% ईयर ऑन ईयर। इनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, हर चीज़ ऊपर भागा है, विच यू कांट आर्ग्यू दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। पहली कंपनी भारत डायनामिक्स, दूसरी कंपनी जेनटेक, तीसरी कंपनी आपको पता है मेरी फेवरेट वो कौन सी कंपनी? डिफेंस। अगर आप चैनल को देखते हैं आपको पता है मेरी फेवरेट डिफेंस कंपनी यही है, और इसमें ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ बहुत टाइम से। आई बीन इन्वेस्टिंग दिस कंपनी। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पहला रीज़न बताता हूँ, द फर्स्ट रीज़न फॉर मी टू गो फॉर दिस कंपनी इज इस कंपनी का R&D बजट अच्छा है कंपेयर टू अदर डिफेंस कंपनीज। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी देयर, बिकॉज हम R&D वैसे वीक हैं, दिस कंपनी एटलीस्ट पुशिंग फॉर हायर R&D, ठीक है। अब दूसरी कंपनीज भी कर रही हैं, बट मेरा एक यहाँ पे पर्सनल बायस भी है। तो आप वो वीडियो सुनते हुए समझना कि मेरा एक पर्सनल बायस भी है जब मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। तो यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च, ठीक है, ओके। अब मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे, दे बेसिकली मेक एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, डिफेंस के लिए बनाते हैं और सिविल के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। एंड इनका काम रिपेयर का भी है। तो जैसे आप देखेंगे मैन्युफैक्चर अभी ये सारे वो प्लेन्स कर रहे हैं, Su-30 MKI लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, और हेलीकॉप्टर्स ALH ध्रुव, चेतक, चीतल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। जो रिपेयर और ओवरऑल जिनसे उनका अच्छा खासा पूरा धंधा पानी आ रहा है इस कंपनी को, वो है वो जैगवार का अपग्रेड कर रहे हैं, मिराज का अपग्रेड कर रहे हैं, MiG-21 का, Su-30 MKI का, हॉक का, किरण का। इनका बहुत मेजर खर्चा आता है सर, मेजर रेवेन्यू मिल जाता है सिर्फ ऑपरेशन से और रिपेयर से, और ओवरऑल इनको रिपेयर करना, ठीक करना, ये बहुत मेजर चीज़ है, ठीक है। सो देयर राइट नाउ दे आर ओवरऑलिंग 13 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर इंजन रिपेयर एक्सेसरीज अक्रॉस रशियन, वेस्टर्न एंड इंडिजन डिजाइन, वो सारे हो रहे हैं, विच इज़ गुड। और आते हैं सर एक्सपोर्ट की बात करें तो दे एक्सपोर्टेड ध्रुव, लैंसर, चेतक, चेता प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाइज प्रिसिजन कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज, विच इज़ एक्सलेंट। की इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो आपको देख जाएंगे कि इनके क्या क्या ये हमारे देश में ही बन रहे हैं, खुद ही पूरे ऑल नाउ बना रहे हैं इसको। इंजन्स के भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, मैं अब इंजन्स की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या है करंट अपग्रेड, क्या है, जैगवार को अपग्रेड कर रहे हैं, मिराज को, हॉकाई को, आई थिंक न्यू टेक जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आई वुड वॉन्ट यू टू स्टडी दिस ऑल्सो बाई योर सेल्फ, बट यू विल गेट द आइडिया कि ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में जा रही है, ठीक। और एक कूल फैक्टर जिसकी मैनेजिंग काफ़ी प्राउड है बोलने के लिए, कि आउट ऑफ 31 एयरक्राफ्ट दे प्रोड्यूस 17 आर इंडिजिनस, मतलब 17 आउट ऑफ 31 एयरक्राफ्ट ये खुद ही बना रहे हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। ये इनके सारे R&D सेंटर्स हैं, दीज आर द थिंग्स दे आर वर्किंग ऑन, दिस इज द समथिंग दैट रियली अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स दिस। आप रियली पढ़ना इसके बारे में, R&D में जो मज़ा आता है ना। और अगर अब अगर बहुत बोरिंग वीडियो बन सकती है वो, बट अगर डिटेल्ड R&D की ये डिफेंस सेक्टर्स किस किस जगह में R&D कर रही हैं, कहाँ पैसा डाल रही हैं, क्या स्कोप है, कहाँ रोड ब्लॉक है, क्यों हम R&D में सिर्फ पैसा डाल के अच्छा नहीं कर सकते, इस पर वीडियो चाहिए, लंबी बनेगी बहुत बोरिंग भी होगी, तो नीचे बता देना, विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो।
राइट। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स में, जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो इन सब डिफेंस कंपनीज के आ गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे सर, लेट मी शिफ्ट दिस हियर, ओके। तो पी वाइज आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की पीई बेस्ट है। क्यों? बिकॉज अर्निंग्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफ़ी अच्छी हो गई, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैव डन रियली रियली वेल उस हिसाब से। और अगर आप देखेंगे आर ओ सी के हिसाब से तो मैज़गॉन क्लियरली इज डूइंग वेरी वेल। फिर अगर क्वार्टरली प्रॉफिट जैसे जेनटेक ने तो सर फाड़ दिया, और ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी इज डूइंग वेरी वेल फॉर देम। सो दिस द सिचुएशन, बट ओवरऑल जस्ट सी दिस, आप पूरा नंबर्स देखें ना, इन सब डिफेंस कंपनीज के नंबर्स आर वेरी गुड। जस्ट लुक एट द डेट इक्विटी देखिए सर, एक बार आप ये देखिए, ये लुक एट दिस पार्ट, ये देखिए डेट इक्विटी पार्ट देखिए, मतलब कुछ ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, डेट है ही नहीं, डेट है ही नहीं इन कंपनीज में। इन कंपनीज में जो जज करना चाहिए ना, जो आई विश एक और मेट्रिक मुझे मिल जाता बट मुझे मिला नहीं है, कि इनमें से कितनी कंपनी R&D में कितना % खर्च कर रही है ऑफ देयर प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ देयर रेवेन्यू। वो मेट्रिक आई फील होना चाहिए, जो आई विश मुझे मिल जाएगा, मिलेगा तो आई अपडेट यू इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। एंड दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट द डिफेंस कंपनी। डिफेंस सेक्टर हमने पूरा लिया है। और फ्यूचर आउटलुक की आप बात करना चाहेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल का जैसे मैंने आपको बताया $375 मिलियन की डील साइन हो गई है, ठीक है। फिर ये वियतनाम एक्सपोर्ट होगी, मलेशिया में एक्सपोर्ट होगी, एंड ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन डूइंग वेरी वेल, राइट। एशिया में, मिडल ईस्ट में, साउथ अमेरिका में, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, ओमान, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, चिले, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इन सब की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड आई है। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस कंट्री इज। सो डिफेंस सेक्टर में ये और नहीं फॉर यू, कमेंट बॉक्स बताना। एंड इफ़ यू वांट टू नो पहले ही कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, गोयला इंस्टीट्यूशनल ट्रैकर इन द लिंक। बट वो तभी लेना जब आपका पोर्टफोलियो 1-1.5 लाख के ऊपर हो, तभी इट वुड मेक सेंस फॉर यू। अदरवाइज आपके पास टाइम होगा, खुद स्टडी करो, आपको मजा भी डबल आएगा, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आई थिंक ग्रीन एनर्जी कंपनीज में बनाने वाला हूँ, और हमारा एक पॉडकास्ट भी आने वाला है। पॉडकास्ट है मैं डैड का, मेरे और डैड का, फिर भी इंट्रोड्यूस आते हैं ऑल्सो। एंड मेरे डैड हैज़ क्वाइट रेडिकल आइडियाज है, मैंने से रेडिकल ही मीन वेरी एग्रेसिव आइडियाज। मैं तो आपको देखा, मैं बड़ा डिप्लोमेटिक हूँ, बड़ा ना, वो ऐसे नहीं है सर। और सो या आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो द रियल राहुल गोया, तो उनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड सो लाइक द वीडियो, एंड इफ यू एक्साइटेड कमेंट कर दें एक्साइटेड, और अभी तक देख रहे हो तो मुझे लिखना वॉच टिल द वेरी एंड, सो दैट आई नो कितने लोग एंड तक देखते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू।